ये एंगल के बारे में भी जानकारी नहीं है। और देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या दिया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो लेट x इज इक्वल टू मान लेते हैं 10, y इज इक्वल टू मान लेते हैं 10b और z इज इक्वल टू मान लेते हैं 10c। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। बेटा ये रिजल्ट हो जाएगा। तो हमें पता होता था रिजल्ट, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 पाई, तो उस केस में क्या होता था, रिजल्ट ये था अपने पास, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, दिस इम्प्लाई, ये बोथ वेज वैलिड रिजल्ट था कि 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। बेटा ये दोनों तरीके से वैलिड रिजल्ट था। तो ये दिया हो तो ये प्रूफ हो जाता था, और अगर ये दिया होगा तो इसका मतलब ये होगा कन्वर्स रिजल्ट। सो दिस इंप्लाई a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई। यहां तक कहीं कोई डाउट है? यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट आ रहा है? तो अब देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। 2c को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2c। 10 ले लीजिए कॉमन, 10 2a प्लस 10 2b इज इक्वल टू 10 2 पाई माइनस 2c। तो जब 10 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 10 ऑपरेट करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 2a प्लस 10 2b अपॉन 1 माइनस 10 2a इंटू 10 2b इज इक्वल टू 10 2 पाई माइनस सी का मतलब कितना आ जाएगा, 10 2c, वो भी किसका, माइनस का। बेटा यहाँ तक सब समझ में आ रहा। अब इसके बाद क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 2a प्लस 10 2b इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 2c और माइनस माइनस प्लस 10 2a माइनस माइनस प्लस 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c। बेटा मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 10 2a प्लस 10 2b और माइनस 10 2c का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10 2c माइनस माइनस प्लस 10 2a 10 2b 10 2c। यहाँ तक सब ठीक है। अच्छा इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो कितना आ जाएगा, 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c इज इक्वल टू 10 2a 10 2b 10 2c, कुछ ऐसा करके आ जाएगा। तो 10 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 10 2a का फॉर्मूला होता है 2 10a, यहाँ लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। इसका मतलब हुआ 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c इज इक्वल टू 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 2 10b अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर बी प्लस 2 10c
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर सी, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 2 tan b अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर बी, 2 tan c 1 माइनस टेन स्क्वायर सी। अब देखिए हमने टेन को क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये रिजल्ट, ठीक है ना। देख लीजिए प्रीवियसली, नोट कर। आज डेट बेटा 30th है क्या, 30th जून। ये पिछले क्लास में लेक्चर 9 रिकॉर्ड हुआ था कि 8 रिकॉर्ड हुआ था, देखा किसी ने?
यहाँ से बेटा रफ कर, ये नेक्स्ट करूँ पेज। रफ करें, नेक्स्ट पेज बेटा कर दो। वहां तक नोट हो गया था पिछला। यहां पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई नहीं मानना है। यहाँ पर क्या मानना है, वही ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो सेमी पेरीमीटर है 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मानना है, ठीक है ना।
बेटे यहाँ तक नोट कर लिया क्वेश्चन में। अब देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्वेश्चन का। क्या था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही लिख लेते हैं दोबारा फिर। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस टू कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी वेयर 2s is equal to a plus b plus c, where 2s is equal to a plus b plus c, है ना। तो देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्या आएगा, इसको लिख सकते हो 2 साइन एस माइनस ए, है ना। और इसको लिख सकते हो 2 साइन एस माइनस बी साइन एस माइनस सी। 2 साइन एस साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 साइन एस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बताएं। 2 साइन एस साइन बी यहां लिख देता हूं। 2 साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। तो ये क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी, तो एस माइनस ए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी एस प्लस एस माइनस ए। और ये आ जाएगा इनटू फिर 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, तो आ जाएगा एस माइनस बी। एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एस प्लस सी कॉस ए माइनस बी। ए ये हुआ और बी ये हुआ, तो एस माइनस बी, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एस प्लस सी, और कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का मीनिंग आ गया एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। तो अब देखिए ये एस और एस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस 2s माइनस ए। तो 2s माइनस ए और ये क्या आ जाएगा, एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा b माइनस सी, और माइनस कॉस 2s माइनस बी माइनस सी। अब देखिए इसको फिर फॉर्मूला बनाते हैं, तो कॉस ए माइनस कॉस 2s की जगह क्या आएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस ए। इसका माइनस साइन डाइजेस्ट हो जाएगा, तो कॉस बी माइनस सी माइनस कॉस, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी। बी और सी बेटा कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल क्या हो गया, a कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस सी, है ना। और यहां पर आया कॉस बी माइनस सी माइनस कॉस ए। अब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या आ गया, कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस सी, कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस सी।
दूसरा कॉस बी माइनस सी माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसका, तो क्या जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस सी, फिर इसका इसका मल्टीप्लाई कीजिए, बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी, माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस सी। तो अब देखिए इन दोनों में और इन दोनों में कॉस ए कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, कॉस ऑफ बी माइनस सी प्लस कॉस ऑफ बी प्लस सी, और ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर बी, भाई कॉस बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस सी कॉस प्लस कॉस बी माइनस सी, क्या ये टू कॉस ए कॉस बी होगा, टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है, या टू कॉस बी कॉस सी क्या होगा, कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस बी माइनस सी। या तो इससे कर सकते हैं, या तो पक्का ये तो पूरा फॉर्मूला खोल के करें दोनों के अलग, बी माइनस सी और बी प्लस सी, तो कट जाएंगे। क्या करें, डायरेक्ट लिख दें, बेटा लास्ट तक डायरेक्ट लिख दिया जाए, तो क्या जाएगा, ये टू कॉस बी कॉस सी, और ये आएगा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर सी, नहीं साइन स्क्वायर सी, और माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको लिख सकते हो क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी, क्या मिलेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी। नोट कर, एक मिनट बैक कर देता हूँ पहले, यही ना,
बेटा नेक्स्ट पेज कर दूं, नेक्स्ट पेज कर दूं, नोट हो गया होगा ये। नोट हो गया बेटा, बेटा नेक्स्ट पेज कर दे। सिक्स। अब देखिए हमें कुछ ग्राफ बनाने हैं जिसमें हमें उसकी डोमेन और रेंज के बारे में समझना होगा। तो पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है ये क्या जाएगा, दिस वैल्यू इज 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई, है ना, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये π/2 होगा पॉइंट और ये 1 होगा, यानी कि x की वैल्यू π/2, y की वैल्यू 1। ये पॉइंट होगा 3π/2, 3π/2 पे कितना आएगा -1, यानी 3π/2, -1, ठीक है ना। ये पॉइंट होगा 5π/2, तो ये क्या आएगा 5π/2, 1, यानी 5π/2 पे 1 देगा और यहाँ होगा 7π/2, तो 7π/2, -1, इस तरह से आएगा। देखिए π/2 पर 1, 3π/2 पर -1, 5π/2 पर 1 और 7π/2 पर -1। बेटा यहाँ पर क्या आएगा, ये पॉइंट ये होगा -π/2, -1 और यहाँ पर पॉइंट कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा -3π/2 पर ये वैल्यू कितना देगा 1। ये कितना होगा -2 पाई, ये हुआ तो पीछे जाओगे तो -5π/2 और y क्वाड्रेंट कितना आएगा -1, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज डोमेन, तो x क्या बिलोंग करेगा इसका, -इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक, +इनफाइनाइट तक। -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक जाएगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। और सेकेंड पॉइंट
सेकेंड पॉइंट इज रेंज, y बिलोंग करेगा -1 से 1, ये मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। अच्छा तीसरा पॉइंट इसका जो क्या पीरियड बता सकते हो? देखो बेटा हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा है ग्राफ। जैसा 0 से 2 पाई है वैसे ही 2 पाई से आप देख पाएंगे तो 4 पाई के बीच में भी वैसे ही है, 2 पाई से 4 पाई। जैसा 0 से 2 पाई वैसे ही 2 पाई से 4 पाई। कहीं कोई डाउट है तो यहां पर लिख सकते हैं पीरियड इसका क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। बना लीजिए ग्राफ, बनाइए। नोट कर लिया, ग्राफ बना लिया बेटा, बनाते जाओ क्वेश्चन, सारी इंफॉर्मेशन है। पहले मैं करवा चुका हूं बेटा के ग्राफ साइन कॉस के, बट तो फिर नहीं पूरे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारे करा दिए तो डोमेन रेंज देखिए सब लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के बारे में, तो फिर मैं क्यों कराऊंगा। बेटा वो आप देख लीजिए, मुझे बता दीजिए सेक कॉसेक के ग्राफ बनवाए थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 ग्राफ बने कि नहीं? नहीं बने, 10 तक बना, कोई बात नहीं। अगर नहीं बनाए थे तो इस जगह पर नोट कर लो सारे, अगर एक जगह पे नहीं बने तो क्योंकि इसमें आगे वाले जितने क्वेश्चन आएंगे डोमेन और रेंज वाले, तो उसमें इन सारे ग्राफ की जरूरत पड़े, तो आप चाहो तो बना सकते हो, बाकी मर्जी है आपकी। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू कॉस एक्स। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा? ये होगा देखिए 0 π/2 3 π/2 5 π/2, ऐसे ही आएगा -π/2 -3 π/2 और -5 π/2। अब देखिए 1, एक तो 0 पर 1 मिलेगा और ये आएगा -1, तो ये कितना होगा पाई, x की वैल्यू पाई, y की वैल्यू -1, पाई कॉमा -1। ये वाला पॉइंट क्या आएगा बेटा, होगा 2 पाई x और y कितना आ जाएगा 1, ये लेंथ 1 आ जाएगी। यहाँ पर यह आ जाएगा 3 पाई
कॉमा -1, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4 पाई कॉमा 1, है ना। और इसमें देख लेते हैं, ये होगा -पाई, तो -पाई कॉमा -1, और ये आ जाएगा -2 पाई, तो -2 पाई कॉमा +1। तो बस पहला पॉइंट, डोमेन x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। सेकेंड पॉइंट, रेंज y बिलोंग करेगा -1 से 1। थर्ड पॉइंट, पीरियड, इसका भी पीरियड क्या होगा 2 पाई। देखिए 2 पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट करता है ग्राफ, जैसा 0 से 2 पाई तक बनेगा वैसा ही 2 पाई से 4 पाई तक। ये जैसे 2 पाई हो गया, तो 2 पाई से ये 4 पाई तक, तो जैसा 0 से 2 पाई वैसा 2 पाई से 4 पाई, तो पीरियड आ जाएगा 2। नोट करें फास्ट। बेटा ये सब नोट कर लिया। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू sec x। देखिए sec x में क्या होगा, cos x का उल्टा ग्राफ होगा। तो sec x है, तो इसको मतलब ग्राफ ऐसा है। पहले हम cos x का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना। तो बेटा ये बन गया cos का, तो cos का जस्ट उल्टा ग्राफ जो होगा वो होता है sec x का ग्राफ। तो बना देते हैं sec x का ग्राफ ऐसा।
इसका उल्टा बनेगा यहां से, दिस वन। इस लूप का उल्टा जो होगा वो यहां बनेगा, ऐसे इस लूप का उल्टा यहां पर बन जाएगा, इस लूप का उल्टा यहां पर बन जाएगा, इस वाले लूप का उल्टा यहां पर आ जाएगा, इस वाले लूप का उल्टा यहां पर आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। ये इनफाइनाइट पे ऐसे टच करेगा ग्राफ पूरा, है ना। पॉइंट्स बना देते हैं, ये आ जाएगा 0, ये आएगा π/2, ये पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, है ना बेटा। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो क्या रहेंगे, ये होगा 0,1, ये 1 कहाँ आएगा 2π, यानी 2π,1, 2π,1, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा 3π, -1। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा π, -1। ये वाला पॉइंट आ जाएगा -π, -1। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 2π, -2π, 1। नोट कर लें। तो इसका डोमेन रेंज देखना होगा, पहला पॉइंट डोमेन। बेटा देखो डोमेन में क्या है, क्या क्या नहीं है। 0 तो है, π/2 नहीं है, देखिए π/2 पे इन्फिनिटी चला गया ग्राफ, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन पर ग्राफ क्या जा रहे हैं इनफाइनाइट जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी रियल नंबर माइनस 2n+1 इंटू π/2। ये 2n+1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो π/2, 3π/2, 5π/2 ये सारे के सारे नंबर बना देगा। और यहां लिख देंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। जिसको डाउट है थोड़ा सा भी पूछ लेना है, रियल नंबर में से ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या हो जाएगा, नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट इसका जो रेंज आएगा, क्या ये सबको समझ में आ रहा है बेटा, सारे लोगों को समझ में आना चाहिए, पीछे भी समझ में आना चाहिए। अब इसका पिछले कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए मतलब π/2 को देखिए क्या हो रहा है इन्फिनिटी, तो π/2 वाला ग्राफ नहीं लेंगे। 3π/2 पे भी इन्फिनिटी चला गया, मतलब वो वाला पॉइंट भी नहीं लेंगे। तो 5π/2 भी नहीं लेंगे। तो π/2, 3π/2, 5π/2, तो 1π/2, 1π/2, 3π/2, 5π/2, यानी ऑड नंबर तो ये हो गए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होगा, नहीं होगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। और रेंज y जो होगा वो कहां से कहां तक आएगा, ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। देखिए माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट तक। और तीसरा sec x, चूंकि cos x का उल्टा है, तो जो रेंज जो पीरियड cos x का होगा वही पीरियड क्या होगा sec x का। वैसे भी आप देख सकते हो कि देखिए -π से नहीं, -π/2 से +π/2 और फिर π/2 से 3π/2। देखिए जितना रेंज मतलब पीरियड क्या, जैसा 0 से 2π आ रहा है, ऐसा समझो आप, जैसा 0 से 2π आ रहा है ग्राफ, ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन, जैसा 0 से 2π वैसे ही आगे थोड़ा और बनाना पड़ेगा हमें ग्राफ, एक लाइन,
इसका ऐसे अपोजिट, ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा 9 पाई बाई 2। तो देखिए जैसा 0 से 2 पाई, फिर वैसा ही ग्राफ 0 से 2 पाई। अब 2 पाई के आगे देखिए, 2 पाई के आगे जैसा बन रहा है, और यहां तक। तो देखिए जैसा व्हाइट कलर का ग्राफ है, क्या वैसे ही ग्रीन कलर का भी ग्राफ है? तो पीरियड कितना आ रहा है? 2 पाई आ रहा है। देखिए ये और ये नीचे का पोर्शन, फिर ये और ये नीचे का पोर्शन सेम आ रहा है, तो पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई। पीरियड हो जाएगा 2 पाई। नोट कर ले बेटा, प्रीवियस वाला नोट हो गया था पूरा, नोट करें सेक एक्स। क्या चीज? आप देखो 0 से 2 पाई तक ग्राफ कैसा बना, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई की रेंज में। क्या सेम ग्राफ वैसे ही 2 पाई से 4 पाई की रेंज में बना है? देख लीजिए, जैसा इस इंटरवल में ग्राफ है, वैसे ही 2 पाई से 0 से 2 पाई है, और ये क्या है? 4 पाई। ये हो जाएगा 0 से 2 पाई। तो जैसा 0 से 2 पाई है, वैसे ही 2 पाई से 4 पाई है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बनाओ कॉसेक। नेक्स्ट ग्राफ डिस्कस करें। y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। ये एकदम सेक जैसा ग्राफ, जैसे सेक एक्स का ग्राफ था, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। y एक्सिस, x एक्सिस। देखिए साइन का ग्राफ ऐसा होता है, यहां से ऐसे।
तो ये आ जाएगा 0, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2, 4 पाई, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, -3 पाई बाई 2 -2 पाई, -5 पाई बाई 2 -3 पाई, है ना। इसी के जस्ट अपोजिट, फिर 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ होगा उसका उल्टा लूप। इस वाले लूप में भी इस तरह से अच्छा, ये क्या आ जाएगा बेटा, देखो पाई बाई 2 कॉमा 1, ये वाला पॉइंट, 5 पाई बाई 2 कॉमा 1, ये वाला पॉइंट, पाई माइनस -3 पाई बाई 2 कॉमा 1, ये आएगा माइनस पाई बाई 2 कॉमा -1, ये वाला पॉइंट, 3 पाई बाई 2 कॉमा -1, और ये वाला पॉइंट 7 पाई बाई 2 कॉमा -1। रफ कर दीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट डोमेन x बिलोंग्स टू, बेटा देखिए क्या क्या नहीं है इसमें, इसमें 0 नहीं, पाई नहीं, 2 पाई नहीं, 3 पाई नहीं, यानी रियल नंबर -n पाई। और दूसरा पॉइंट रेंज -इनफाइनाइट से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट। और तीसरा, इसका भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई। देख सकते हैं ग्राफ, जैसा 0 से 2 पाई की रेंज में बना हुआ है, सेम टू सेम ग्राफ, ये 0, 2 पाई और ये 4 पाई। हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। नोट कर लीजिए।
ये हो गया। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 10x, जीरो, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई और 5 पाई बाई 2। ये आएगा -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, -5 पाई बाई 2, है ना। तो क्या आएगा इनका ग्राफ? तो पहला पॉइंट डोमेन एक्स क्या बिलोंग करेगा, रियल नंबर माइनस, देखिए न यहाँ पर ग्राफ पाई बाई 2 में है, न 3 पाई बाई 2 में, न 5 पाई बाई 2 में, यानी कि 2n+1 इंटू पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा पॉइंट रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तीसरा पॉइंट पीरियड, देखो बेटा पीरियड कितना है, इसका पीरियड पाई होगा, 0 से पाई। फिर देखिए हर पाई इंटरवल के बाद ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखिए ऐसे, जैसा ग्राफ ये है, इतना और इतना, वैसे ही फिर सेम ग्राफ, जैसा 0 से पाई वैसा 2 पाई, पाई से 2 पाई। तो इसका मतलब पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पाई हो जाएगा। नोट करें। रफ कर दो, रफ कर दो।
डन। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो बेटा देख लेते हैं हम पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट डोमेन, रियल नंबर माइनस इसमें क्या नहीं, जीरो नहीं है, पाई नहीं है, 2 पाई नहीं, 3 पाई नहीं, इसका मतलब 0 n पाई और ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक मिनट जरा बैक करें, कॉशिक वाले में देखना है डोमेन रेंज क्या लिखा है। हाँ ठीक, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिख लीजिए। डोमेन, दूसरा रेंज, रेंज इसकी क्या, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, और जो 10 का पीरियड होगा वही इसका भी पीरियड होगा, पीरियड पाई। देख सकते हो जैसा 0 से लेकर के पाई के बीच में ग्राफ है, सेम ग्राफ पाई से 2 पाई के बीच में दिख रहा है ना, नोट करो। बेटा नोट हो गया, कोई दिक्कत कहीं पर? अब आते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड रेंज ऑफ y is equal to sin 2x, हेलो
दूसरा y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स। चौथा y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। पांचवा y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नोट करिए क्वेश्चन। हाँ बेटा देखो, पहला जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, होता क्या है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से मेंटेन होता है ना। तो साइन 2x के ग्राफ में क्या करेंगे, जो x की वैल्यू रही होगी, जैसे मान लो पहले तो 0, ये था पाई, ये था 2 पाई, ये था कितना 3 पाई, ये क्या था 4 पाई, ये माइनस पाई और ये माइनस 2 पाई। तो साइन 2x का ग्राफ आएगा तो क्या करेंगे, हर एक में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस वन हाँ नहीं, x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। क्यों, आई साइन 2x का मतलब क्या हुआ, x की जगह पाई बाई 2 रखो, तो पाई बाई 2 रखने पर 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई आ जाएगा। तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, यानी पाई बाई 2 पे क्या दिखना चाहिए, 0 दिखना चाहिए, दिखने लगा 0। यानी जो साइन x की वैल्यू है बस उसमें क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे। तो क्या इसकी रेंज में कोई फर्क आया क्या, रेंज तो -1 से +1 ही बनी रही। इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू साइन 2x, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो क्या बिलोंग करेगा, -1 से 1। डन, कोई डाउट। दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर का मतलब बेटा क्या हुआ, जो पॉजिटिव वैल्यू में जो ग्राफ लेगा वही नेगेटिव में भी लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपने x की जगह माइनस पाई रख दिया, तो माइनस पाई का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, माइनस पाई का स्क्वायर, यानी जो नेगेटिव पे वैल्यू आएगी वही पॉजिटिव पे वैल्यू आएगी सेम। तो इसका मीनिंग ये है, इसका जो ग्राफ बनेगा, अब देखिए 0 कहां पर होगा, 0 पर 0 हो जाएगा, इसकी जगह रखना पड़ेगा रूट पाई। क्यों, रूट पाई का स्क्वायर करोगे तब ना पाई आएगा, फिर आएगा √2 पाई, फिर आएगा √3 पाई। और जैसा पॉजिटिव में ग्राफ है सेम टू सेम वैसे नेगेटिव में भी ग्राफ आएगा। तो क्या उसका रेंज में कोई फर्क आएगा, क्या रेंज में कोई फर्क आएगा, जैसा पॉजिटिव में है वैसे ही नेगेटिव एक्सिस में ग्राफ बन जाएगा इसका, -√पाई माइनस, इसका मतलब इसकी रेंज जो आएगी y बिलोंग करेगा -1 से 1, इसकी रेंज भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। और तीसरा, ये नोट कर लो पहले बेटा 2 तक, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिएगा जहां डाउट है वहां बोल दीजिएगा कि यहाँ डाउट आ रहा है।
बेटा नोट कर लिया ये? थर्ड, y इज इक्वल टू क्या दिया? थर्ड नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स। तो बेटा ये जो ग्राफ होगा ये केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, निगेटिव वैल्यू में क्योंकि इमेजिनरी नंबर आ जाएगा तो ग्राफ तो बनेगा ऐसे ही। यहां क्या होगा, जीरो पर जीरो होगा, पाई स्क्वायर पर आएगा जीरो। पाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट पाई स्क्वायर हो जाएगा पाई, तो साइन पाई अगेन जीरो हो जाएगा। क्यों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं दिखा दूंगा एक मिनट के लिए, तो खासकर साइन में, हाँ, साइन जीरो जीरो, साइन पाई जीरो, साइन टू पाई जीरो, थ्री पाई जीरो, फोर पाई जीरो, साइन फोर पाई। यानी साइन ऑफ एन पाई पे क्या होता है, जीरो होता है, चाहे साइन पाई की वैल्यू हो, चाहे टू पाई, चाहे थ्री पाई, चाहे फोर पाई, चाहे फाइव पाई, है ना। तो हाँ, तो जब हम एक्स की जगह पाई स्क्वायर रखेंगे तो साइन पाई बन जाएगा, ये तो साइन पाई बन जाएगा, तो जीरो ये आएगा। रूट के अंदर कितना आ जाएगा जीरो बनाने के लिए, टू पाई यानी कि फोर पाई स्क्वायर, फिर नाइन पाई स्क्वायर, इस तरह से। तो इसकी रेंज में कोई फर्क नहीं आएगा, रेंज सेम टू सेम रहेगी, यानी इसकी रेंज जो आएगी y बिलोंग करेगा -1 से 1। और देखते हैं, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। चौथा, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए चूंकि कॉस एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1 होती है कॉस एक्स की रेंज। कॉस एक्स की रेंज बेटा कितनी होती है, -1 से 1। इसका मीनिंग कॉस स्क्वायर की रेंज कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स की रेंज कितनी हो जाएगी बच्चे लोग, 0 से 1 के बीच में। भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब y की जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0 से, ठीक है ना। पांचवा, cos 2x, तो cos 2x की रेंज भी वही रहेगी।
डन। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू cos की पावर 4 x बाई टू माइनस साइन की पावर 4 x बाई टू। 4 10x इंटू कॉस एक्स। फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, y इज इक्वल टू, बेटा इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, तो कॉस 2 इंटू एक्स बाई टू, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसकी रेंज दिख जाएगी भाई, रेंज y बिलोंग करेगा -1 से 1। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन समझ लो, सेकंड वाला भी यही समझ लेते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन। अब देखो y इज इक्वल टू क्या दिया, 4 10x इंटू कॉस एक्स, ये आएगा 4, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, बस क्या लिखेंगे कि कॉस एक्स जीरो नहीं होगा। बेटा नोट नहीं करो, समझो पहले, कॉस एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो कॉस एक्स जीरो कहां होता है, प्लस माइनस पाई बाई टू पर। तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, एक्स की वैल्यू क्या नहीं होगी, प्लस माइनस पाई बाई टू। भाई कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, साइन पाई बाई टू जीरो होता है, नहीं कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू भी जीरो ही होता है। तो मतलब प्लस माइनस पाई बाई टू नहीं होगी। तो अगर हम साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स क्या नहीं होगा, प्लस माइनस 1 नहीं होगा, एग्जैक्ट, क्योंकि साइन पाई बाई टू 1 होता है, साइन माइनस पाई बाई टू क्या होता है, -1 होता है। तो अब बचा क्या आपके पास, क्वेश्चन में क्या था, 4 साइन एक्स आया। तो अब देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, -1 से +1 के बीच में लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट प्लस माइनस 1 नहीं ले सकते, तो इक्वलिटी नहीं आएगी। तो अगर हम बात करें 4 साइन एक्स की, तो क्या आएगा, -4 से +4, 4 से मल्टीप्लाई करने पर, तो y की जो रेंज आएगी वो आएगी -4 से +4। क्या बेटा, जीरो से जीरो कट कर सकते हो क्या, दोनों कट कर रहे हैं ना, इसलिए जीरो नहीं हो सकता। न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में तो वैसे भी जीरो नहीं होता है।
बेटा नेक्स्ट करें हम। देखिए cos ऑफ sin x, cos ऑफ 2 sin x, 3 sin x और 4 sin x, इसकी रेंज निकालते हैं, आराम से समझते हैं। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। तो आप ये बताइए इस बेटा साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? -1 से 1 के बीच में होता है साइन एक्स में से। यानी कॉस को क्या हम इनपुट क्या देंगे, यानी कॉस को खाने को क्या देंगे हम? -1 से 1। यानी ग्राफ अगर हम माने cos x तो x अब कितना हो गया? -1 से 1 के बीच का हो गया। भाई ग्राफ किसका बनाते हो तुम? cos ऑफ x का ग्राफ बनाते हो। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है? इसका मतलब -1 से 1, यानी cos को इनपुट क्या दिया जाएगा? जैसे sin x होता है तो x की वैल्यू जैसे हम 0 रखते हैं तो क्या आता है? sin 0। x की वैल्यू π/2 रखते हैं तो क्या आता है? sin π/2। तो इसका मतलब sin को इनपुट क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं, π/2 दे रहे हैं। ऐसे इस समय cos को इनपुट क्या दे रहे हैं? -1 से 1। तो देखिए cos का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, ऐसा बना लेते हैं। ये वैल्यू होती है π/2 -π/2 और ये होता है +π/2। π/2 कितना होता है? 1.56 होता है, मतलब -1.56। तो -1 लगभग यहां कहीं आएगा, +1 होगा। तो उस पर ये पॉइंट क्या जाएगा? 1, cos 1 और ये क्या जाएगा? -1, cos ऑफ -1। तो आपको एक रिजल्ट पता होगा क्योंकि cos 1 की वैल्यू और cos -1 की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि माइनस साइन को cos क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है। तो अब देखिए ये दोनों पॉइंट आ गए। तो रेंज एक्चुअल में क्या होता है? ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है 0,1। तो रेंज होता क्या है? y कोऑर्डिनेट की लेंथ। तो y कोऑर्डिनेट मतलब कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है? cos 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक चला गया? ऊपर 1 तक चला गया। देखिए इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? cos 1। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 1। तो रेंज कहां से कहां तक स्टार्ट हुई ग्राफ में? cos 1 से 1 के बीच में, है ना? तो जो रेंज आएगी y बिलोंग करेगा कितना? cos 1 से 1। कोई परेशानी, कोई डाउट पीछे? अविरल समझ में आ रहा सब? भाई देखिए एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos 1, क्योंकि ग्राफ किसका है? cos x का। ये ग्राफ दिया y इज इक्वल टू cos x का। तो x इज इक्वल टू 1 पर जब तुमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos 1। ये तो ग्राफ का रूल होता है। आप x रखिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो y आएगा तो वही x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। और रेंज हमेशा क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? cos 1। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 1। तो 1 से लेकर के, यानी हाइट आप समझो ऐसे, cos 1 से लेकर के एग्जैक्ट 1 तक, है ना? अभी तो समझ में आना चाहिए।
रफ करें। नेक्स्ट 15, एक बार पेज नंबर डाल दें सारे। 14, 10, 16। नेक्स्ट क्या, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 साइन एक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, क्योंकि साइन एक्स बिलोंग कर रहा है कितना, -1 से 1, तो 2 साइन एक्स क्या होगा, -2 से +2, तो y कॉस ऑफ, इसको इनपुट क्या मिलेगा, -2 से +2, यानी खाने को क्या मिलेगा, -2 से +2 के बीच की वैल्यू, तो ये क्या आएगा, कॉस, ये होता है बेटा पाई, ये होता है -पाई, ये π/2 और ये -π/2। तो ऑब्वियस है कि 2 यहाँ का ही होगा, क्योंकि π/2 कितना होता है 1.56, तो 2 यहाँ आएगा और -2 यहाँ आएगा, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा 2, cos2, और ये वाला पॉइंट क्या आएगा -2, cos ऑफ -2, और इनके बीच की जो रेंज आएगी वो ये होगी ग्राफ की, ये पॉइंट होगा 0,1। तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, cos2 से कहाँ तक जाएगी, ऊपर 1 तक जाएगी, कोई दिक्कत। इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है cos2, इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 1, वैसे भी रेंज देखिए ग्राफ बना हुआ cos2 से लेकर के 1, यानी y बिलोंग करेगा cos2 से 1, नोट करें। कोई डाउट है तो पूछना है।
ये बन गया ग्राफ। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 sin x। तो देखिए साइन एक्स बिलोंग कर रहा है कितना, -1 से 1, तो 3 sin x कितना आ जाएगा, -3 से +3, है ना। यानी कि y कॉस ऑफ, ये वैल्यू मिलेगी यहां से -3 से +3, -3 से +3 खाने को मिलेगा इसको। पाई और ये माइनस पाई, पाई/2 -पाई/2। बेटा 3 कुछ यहां कहीं आ जाएगा और -3 यहां कहीं आ जाएगा। क्यों, पाई की वैल्यू होती है 3.1, तो पाई से जस्ट पहले आएगा। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 3, cos3, और ये वाला जो पॉइंट आएगा -3, cos ऑफ -3। तो ग्राफ जो होगा बस ऐसे ही चलेगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, 1। तो रेंज जो होगी cos3 से 1। नोट कर लिए। ऑफ करें, नेक्स्ट पेज करें। 18, y इज इक्वल टू cos ऑफ 4 sin x। बट देखो ये पाई हो गया, है ना, ये -पाई। तो पाई चूंकि कितना था 3.14, इसका मतलब 4 कुछ यहां कहीं आ जाएगा, -4 यहां आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 4, cos4, और ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -4, cos ऑफ -4।
है ना, और उस ये होगा 0,1, तो जो रेंज में आएगा पॉइंट पूरा वो इतना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये सारा पूरा ग्राफ आ जाएगा। तो लेकिन अब रेंज कहां से कहां तक हो गई बेटा, ये तो -1 वाला पॉइंट टच कर गया ना, ये -1 पॉइंट आने के बाद फिर ग्राफ मुड़ा ना ऊपर की ओर, तो रेंज में तो -1 आ गया ना ये, तो -1 से +1 की ओर रेंज y बिलोंग करेगा -1 से +1। इसको ऐसा मत लिख देना cos4 से लेकर के 1 तक, मतलब यहां से यहां तक, तो नीचे वाला ग्राफ छूट जाएगा आपका, है ना। तो रेंज में क्या लिखेंगे, -1 से +1, नोट करें। बेटा कुछ समझ में आया आज, पूरा क्लियर, कोई डाउट तो नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत डाउट है। प्रीवियस में जो शुरुआत के 2 क्वेश्चन उनको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो ग्राफ से स्टार्ट किया उसके बाद तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार रिपीट कर दें बेटा, देखो cos4 का मतलब क्या है, ये पाई होता है 3.14, तो 4 ऑब्वियस है कि थोड़ा आगे चला जाएगा पॉइंट, तो ये 4 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी cos4, और ये -4 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी cos ऑफ -4, तो पूरा ग्राफ ऐसे चला जाएगा मूव कर। तो रेंज क्या है इसका, -1 वाला पॉइंट, -1 की बाउंड्री तो ये है ना, तो रेंज -1 वाला पॉइंट टच कर गया, तो रेंज कहां से स्टार्ट होगा, -1 से लेकर के +1, ठीक है ना।